मेगलोडोन शार्क्स का साइज बहुत बड़ा होता था और पानी के लेवल का कम होना इनके लिए जानलेवा साबित होता था। इतनी बड़ी और पावरफुल होने के बावजूद आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से मेगलोडोन का हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से खात्मा हो गया। जैसे डायनासोर्स का खात्मा जमीन पर गिरने वाले एस्टेरॉयड की वजह से हुआ था, तो मेगलोडोन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था? मेगलोडोन के इस दुनिया से एक्सटिंक्ट होने की वजह आज तक किसी को मालूम नहीं है, लेकिन इनके एक्सटिंक्ट होने को लेकर बहुत सी थ्योरीज दी गई हैं। लेकिन एक थ्योरी ऐसी है जिसे सबसे ज्यादा ट्रू और आइडियल समझा जाता है। उस थ्योरी के मुताबिक वक्त के साथ साथ समुद्र में मौजूद दूसरे क्रिएचर्स एवोल्यूशन की वजह से बहुत तेजी से बढ़ने लगे थे और मछलियों की तादाद में भी बहुत तेजी से इजाफा होने लगा था और इन छोटी मछलियों को बड़ी शार्क्स खा रही थी। मेगलोडोन चाहे साइज में बहुत ही बड़ी क्यों न थी, लेकिन इनकी आबादी व्हाइट शार्क्स के मुकाबले बहुत कम थी और ये वही दौर था जब व्हाइट शार्क्स की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। आज से 36 लाख साल पहले समुद्र के ज्यादातर हिस्से का टेम्परेचर काफी कम था, लेकिन मेगलोडोन को जिंदा रहने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती थी क्योंकि इनके लिए ठंडे इलाके में जिंदा रहना ना के बराबर था। इसीलिए जैसे जैसे टेम्परेचर में कमी होती गई तो ठंड बढ़ने के साथ साथ मेगलोडोन शार्क्स ने गर्म इलाकों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। लेकिन वो मछलियां जिन्हें मेगलोडोन खाकर अपनी भूख की कमी को पूरा करती थी वो उन्हीं इलाकों में रह गई और गर्म इलाकों में समुद्र में बहुत कम तादाद में छोटी मछलियां मौजूद होती थी। साफ लफ्जों में कहें तो मेगलोडोन शार्क्स के लिए खाने में कमी होने लगी थी, जिसकी वजह से इन्होंने भूख लगने पर अपनी नस्ल के ही छोटे बच्चों को खाना शुरू कर दिया और इसी तरह मेगलोडोन की नस्ल पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन क्या ऐसा सिर्फ हमें लगता है? और क्या मेगलोडोन आज भी इस दुनिया में मौजूद है? पिछले कई सालों में ऐसे वाकयात सामने आए हैं जो मेगलोडोन के जिंदा होने का सबूत देते हैं। 1875 में समुद्र से मेगलोडोन के 2 दांत बरामद हुए। जब उनकी कार्बन डेटिंग की गई तो मालूम पड़ा कि ये दांत सिर्फ 10,000 साल पुराने हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि मेगलोडोन तो आज से लाखों साल पहले खत्म हो चुकी थी, तो इन दांतों की एज 10,000 साल पुरानी कैसे हो सकती है? 2009 में हिस्ट्री चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में एक शार्क मछली को ढूंढने का मिशन किया गया था और उसे लाइव टेलीविजन पर भी दिखाया गया था। यहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ एक बहुत बड़ी शार्क मछली मौजूद है जो बहुत तेजी से इस इलाके की मछलियों को खा रही है। उनका कहना था कि वो शार्क तकरीबन 45 फीट तक लंबी है और अगर ये सच है तो ये एक व्हाइट शार्क बिल्कुल नहीं हो सकती थी क्योंकि उनका साइज सिर्फ 20 फीट तक ही हो सकता था।